ये हम जो क्वेश्चन उठाए हैं दो टॉपिक से उठाए हैं। एक ये जो रिलेशन है ई बराबर माइनस डी वी बाई डी आर, और एक उठाए हैं हमारा जो वर्क डन होता है वो किसके बराबर होता है, या फिर जो पोटेंशियल होता है वो डब्ल्यू बटा क्यू के बराबर होता है, वर्क डन बाई चार्ज। और इसका डेरिवेशन सब हम लोग वो जो 3 क्लास हो रहा है उसमें करते चलेंगे, ठीक है। और ये तो डिफिनेशन ही है, ये जो दूसरा तुम देख रहे हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफिनेशन क्या है, किसी चार्ज को इन्फिनाइट से किसी निश्चित पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क डन। हाँ, अब देखो पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी थोड़ा सा का ही फर्क होता है। पोटेंशियल एनर्जी में हम लोग लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा आर ना, Q1 Q2 बटा आर, ये एग्जैक्ट वर्क डन होता है। और जो हम लोग पोटेंशियल लिखते हैं वो लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा आर। ए देखो ए इसमें एक चार्ज क्यों घट गया, क्योंकि ये जो होता है ना पोटेंशियल एनर्जी, ये डिफाइन होता है किसी भी चार्ज को, किसी चार्ज Q2 को इन्फिनाइट से किसी निश्चित पॉइंट में लाने में किया गया वर्क डन। तो यहाँ पर Q2 आ जाता है, ठीक है, दो चार्ज आ जाता है। और जब पोटेंशियल डिफाइन करते हैं ना तो यूनिट चार्ज को लाना होता है इन्फिनाइट से किसी निश्चित पॉइंट तक। तो यूनिट चार्ज को लाते हैं ना तो एक से यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं, डब्ल्यू बटा Q2 कर देते हैं, इसलिए एक चार्ज हट जाता है और एक ही बचता है, ठीक है। और इसका थ्योरी हम करवा चुके हैं, ये तुम पहला क्लास जो हम किए थे ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का उसमें करवाए थे, तो उसका शायद रिकॉर्डेड वीडियो है वो, उसको तुम लास्ट में एक बार देख लेना तो तुमको एकदम डिफरेंस क्लियर आ जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल में क्या फ़र्क है। सर ये वाला तो आपका वी पोटेंशियल जो होता है वो 1/4 नॉट क्यू बाई आर, क्या क्या बोल रहे हो ए? मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट ए जैसे हो गया, हम्म। तो वो वाला तो मतलब जैसे इंफिनिटी से ले आएंगे के क्यू बाई आर बी इक्वल टू के क्यू बाई आर। देखो हम थोड़ा सा इसको ड्राइव करते हैं, ज़्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा सा हम हिंट देते हैं ये कैसे आता है। हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं, जब पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे तो तुम पोटेंशियल खुद से कर लोगे। हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं जो कि वर्क डन के बराबर होता है। वर्क डन हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ना। और यहाँ पर ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है ना, तो वर्क डन हम लोग निगेटिव लेते हैं, निगेटिव वर्क डन इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। अब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का यहाँ पर क्या मतलब होगा, मान लो यहाँ पर एक चार्ज है Q1, ये तो Q1 है, और एक चार्ज Q2 है। Q2 को हम लोग इन्फिनाइट से पकड़ करके ला रहे हैं, और हमको यहाँ पर मान लो ये डिस्टेंस R1 है, Q1 से डिस्टेंस R1 है, इसको पकड़ करके हम लोग को R1 तक लेकर के आना है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक लाने में जो टोटल वर्क डन होगा उसी को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। अब ये वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन फोर्स तो हर जगह पर वैरी कर रहा है, यहाँ पर कुछ फोर्स और होगा क्योंकि डिस्टेंस वैरी कर रहा है। यहाँ डिस्टेंस R है तो यहाँ पर फोर्स भी कुछ और होगा। फोर्स हम लोग का क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। तो यहाँ पर चूंकि हर समय डिस्टेंस तो मान लो ठीक है हम लोग R ले लेंगे, लेकिन फोर्स का वैल्यू कितना ले इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन है क्योंकि हर जगह चेंज हो रहा है, जैसे जैसे नज़दीक आएगा फोर्स चेंज हो जाएगा। तो इसका एक उपाय है कि हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं, और एक छोटा सा एलिमेंट लेकर के अब इतना दूर में तो फोर्स फिक्स रहेगा, ये तो बहुत छोटा सा एलिमेंट है, मान लो ये dr है, तो इस dr में तो फोर्स लगभग लगभग कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं, यहाँ से x डिस्टेंस पर यहाँ से x डिस्टेंस पर एक छोटा सा एलिमेंट dx ले लो, dx ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो हम लोग का फोर्स होगा वो होगा इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा एक्स स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट कितना dx, तो यहाँ पर हम लोग dx ले लेते हैं, ठीक है। और इसको ये तो हम लोग का छोटा सा वर्क डन हो गया, माइनस यहाँ पर कर लो डेल्टा W डी डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी एस, ठीक है। यहाँ पर भी d कर लेते हैं, ये डी यू हो जाएगा। तो अब हम लोग को पूरा टोटल वर्क डन निकालना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, इसको इंटीग्रेट करना होगा। तो इसको इंटीग्रेट कर दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q1 Q2 को बाहर ले लेते हैं, Q1 Q2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर dx।
और कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, मान लो कि इसको हम इन्फिनाइट से नहीं R2 से लेकर के आ रहे हैं। मान लो ये डिस्टेंस R2 है यहाँ से यहाँ तक, ये R2 हो गया और ये R1 हो गया, मतलब R2 से लेकर के हम लोग इन्फिनिटी से रखेंगे तो हमारा वो सुविधा होगा ना कैलकुलेशन में। इन्फिनिटी रखेंगे तो R2 की जगह इन्फिनिटी ले लेना होगा सिर्फ। हम्म। हम्म। तो हम R2 इसलिए ले रहे हैं कि मतलब कुछ भी डिस्टेंस दिया रहे तो हम लोग को सबके लिए फार्मूला मिल जाएगा। R2 ऊपर होगा ना, R2 से R1 आ रहा है। हाँ, ये R2 से लेकर के R1 तक, तो R2 से R2 ऊपर होगा ना। इधर से आ रहा है ना, हाँ। तो R2 से लेकर के R1 तक हम लोग इस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं ना, तो R2 से स्टार्ट कर रहे हैं और R1 तक जा रहे हैं। यहाँ पर R1, उधर उल्टा चल रहे हैं हम लोग ना, R2 से R1 की तरफ बढ़ रहे हैं आगे, तो हम लोग R2 से R1 करेंगे। तो ये यहाँ पर कितना आ जाएगा, Q1 Q2 बटा 4πε0, और ये हो जाएगा कितना, x के पावर -2 dx ना, ये हम लोग का रहेगा R2 से R1 तक। तो यहाँ पर हो जाएगा Q1 Q2 बटा 4πε0, और ये हम लोग का आ जाएगा x के पावर -2 + 1 बटा -2 + 1, R2 से R1 इज इक्वल टू लिख सकते हैं। इसको पूरा को k मान लेते हैं जो कांस्टेंट टर्म है, और ये हो जाएगा कितना, x के पावर -1, और एक माइनस साइन बाहर में, तो 1/x, अरे R1 से R2, R2 से R1 था ना, R2 से R1। अब ये कितना आ जा रहा है, ये आ जाएगा -k, अरे 1/R1 - 1/R2। ठीक है, अब R2 को अगर हम लोग इन्फिनिटी ले लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1/∞ 0, तो -k/R1 इज इक्वल टू k की जगह पर 1/4πε0 Q1 Q2 बटा R। ये आ गया ना, अरे निगेटिव आया है, वर्क डन हम लोग का आया माइनस ऑफ इतना, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बटा R। ठीक है ना। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं, एक Q2 चार्ज को पकड़ करके लाए हैं। ठीक है, Q2 चार्ज को पकड़ करके लाए हैं, इसलिए हर जगह पर Q2 है। लेकिन जब हम लोग पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं ना, तो वहाँ पर हम लोग किसी चार्ज को नहीं बोलते हैं। जब जब पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं तो उसको बोलते हैं किसी चार्ज को इन्फिनाइट से किसी निश्चित पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क डन। क्योंकि ये देखो, कोई चार्ज यहाँ पर किसी चार्ज हम लोग Q2 से, उसका मतलब है किसी चार्ज को इन्फिनाइट से किसी पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क डन, ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन जब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बोलते हैं ना, तो वहाँ पर किसी चार्ज की जगह पर लगा देते हैं यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज को इन्फिनाइट से किसी निश्चित पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क डन। अब यूनिट चार्ज ला रहे हैं तो Q2 की जगह पर क्या ले लेना होगा, 1, और वही हम लोग का पोटेंशियल बन जाता है 1/4πε0 Q1 Q2 बटा R, या फिर सॉरी Q2 नहीं रहेगा, Q बटा R। या फिर अगर W के टर्म में लिख रहे हो तो W में तो हम लोग देख रहे हैं Q1 Q2 दोनों है, हम लोग क्या करेंगे, W को Q2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये भी हम लोग को पोटेंशियल दे देगा। ठीक है, तो यही रिलेशन है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, नीचे आ गया मतलब पर यूनिट चार्ज, मतलब यूनिट चार्ज को लाने में किया गया वर्क डन। तो एक वही रिलेशन है हम लोग को। एक तो क्या आ रहा है, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बटा क्यू, और एक रिलेशन जानते हो dV/dr, या फिर E बराबर -dV/dr। इस दो रिलेशन पर बेस्ड यहाँ पर 15 क्वेश्चन है। ठीक है, इसको 1 बाई 1 देख लेते हैं। ये तुम नोट करोगे क्या? नहीं सर, मेरे पास डेरिवेशन है। हाँ, डेरिवेशन तो होगा तुम्हारे पास, हम बस रिवाइज करवा दिए। यहाँ पर इंटीग्रेशन जो करना पड़ता है उसका रीज़न सिर्फ यही है क्योंकि फोर्स कांस्टेंट नहीं है, फोर्स वैरी कर रहा है। देखो तो अब पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। एक स्फीयर है जिसका रेडियस कितना है, 10 सेंटीमीटर, और यहाँ पर डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, यहाँ से 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर टोटल पोटेंशियल कितना है, V इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, E इज इक्वल टू 100 वोल्ट पर मीटर।
तो बोला कि 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, यहाँ पर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। फार्मूला भी इसका नोट कर लो। फार्मूला क्या होता है, अगर स्फीयर की बात कर रहे हैं तो स्फीयर में एक गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें निकलता है, तो वो तो हम नेक्स्ट कल वाला क्लास में करवाएंगे, अभी गॉस थ्योरम पढ़ाया नहीं है। यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है ये होता है 1/4πε0 Q/r²। अगर इस स्फीयर के बाहर देख रहे हैं तो, और अगर स्फीयर के अंदर देखना है तो ये हो जाएगा 1/4πε0 Q/r²। यहाँ पर RQ, R कैपिटल R इसका रेडियस है। तो पहले क्यू निकालेंगे। हाँ, हम लोग को यहाँ से Q नहीं पता है ना। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर में जो दिया हुआ है उसका यूज करते हैं। 100 दिया हुआ है बाहर में, इसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, KQ और बटा 9 × 10⁻⁴ R²। R के लिए कितना दिया हुआ है बाहर, 20 सेंटीमीटर ना, हाँ तो ये हो जाएगा 20 × 20 और बटा 100 करना पड़ेगा। मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो मीटर में कन्वर्ट करके लेंगे वैल्यू इसका सेंटीमीटर का। तो यहाँ से KQ का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से 100 कैंसिल हो रहा है और 20 से 5। एक का हम रख लेते हैं 9 नहीं, KQ रहने दो, क्योंकि KQ दूसरा में भी है। KQ का वैल्यू 4 आ गया। अब उसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए पूछा है, तो ये फार्मूला यूज करेंगे। तो E बराबर हो जाएगा, KQ का वैल्यू आ गया 4 इंटू अंदर वाला डिस्टेंस कितना है, R अंदर वाला 3 है ना, 3 सेंटीमीटर, तो 3/100 लेना पड़ेगा। 3/100 डिवाइडेड बाई कैपिटल RQ, कैपिटल R रेडियस, इसका रेडियस कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, तो 10/100 लेना पड़ेगा। मतलब 1/10 गुने 1/10 गुने 1/10, मतलब 1/1000 लेना पड़ेगा। तो 100 नीचे चला आएगा और 1000 ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से 2 जीरो और 2 जीरो कैंसिल हो गया, 12 × 10 120। सही आंसर 120 हो जाएगा। क्वेश्चन तुमको सेंड कर देंगे या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आप सेंड कर दीजिएगा। क्वेश्चन सेंड कर देंगे, सॉल्यूशन तुम सिर्फ कर लो। हाँ उसके बाद अगला में देखते हैं। इन XY कोऑर्डिनेट सिस्टम ए पोटेंशियल एट पॉइंट P इज गिवन बाय VAXY। अब मान लो यहाँ पर AX होगा, AY होगा, और यहाँ पर पोटेंशियल XY पर दिया हुआ है V इज इक्वल टू AXY, where A is a constant. If R is the distance of point P from origin, A distance कितना दिया हुआ है, R दिया हुआ है, then electric field at point P, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, सोच लो पहले एक बार। फार्मूला हम लोग को यूज करना है E बराबर -dV/dr। फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्या? हाँ, डिफ्रेंशिएट करेंगे और पहले EX निकाल लेंगे और EY निकाल लेंगे, क्योंकि देखो यहाँ तो ये पोटेंशियल है, सब कुछ जोड़ करके X और Y कंपोनेंट जोड़ करके लिखा हुआ है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर होता है, इसको तो वेक्टर फॉर्म में हम लोग को ऐड करना पड़ेगा। तो पहले EX निकालेंगे dV/dx करके, -dV/dx, फिर EY निकालेंगे -dV/dy करके। वैल्यू निकाल लो दोनों को, A कितना देगा -AY ना, और A देगा -AX। ठीक है। अब इसका अगर हम लोग ए कर लें, पूरा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, तो ये हो जाएगा √EX² प्लस EY² इज इक्वल टू √A²। ए को बाहर निकाल लेते हैं, X² प्लस Y², और X² प्लस Y² किसके बराबर आएगा, R बराबर हो जाएगा √X² प्लस Y² AR ना। R ए जो है X² प्लस Y² के बराबर है, रिजल्टेंट है। तो हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा प्रोपोर्शनल आ रहा है R का, ये इसका सही आंसर होगा। समझ में आया, कहाँ पर, मतलब ये ठीक है, ये डिफरेंशिएट किया, ये -AY और -AX आया, तो E =
EX का स्क्वायर प्लस EY का स्क्वायर। हाँ ये ठीक है, यहाँ तक ठीक है। हाँ, उसके बाद ई एक्स का वैल्यू, ई एक्स का वैल्यू हम लोग ए वाई का स्क्वायर, ए कॉमन है तो ए को बाहर रख लिए, ए तो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उसके बाद ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, तो देखो ए वाला डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक एक्स है, ए डिस्टेंस वाई है, तो वाई पाइथागोरस। आर कितना होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आर, तो तो एक डायरेक्ट हो गया ठीक। यहाँ पर ध्यान रखना, अगर भी कहीं पर दिया हुआ है तो उसको हम लोग जब इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ निकालेंगे तो दो कंपोनेंट या तीन कंपोनेंट में निकालेंगे, ई एक्स ई वाई और ई जेड। उसके बाद अगला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी एट एनी पॉइंट एक्स वाई जेड इन स्पेस इज गिवन बाई इतना वोल्ट। पोटेंशियल भी का वैल्यू दे दिया है 4x²। अच्छा, भी इज इक्वल टू 4x² ले लिए। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 102, देखो यहाँ पर एक्स वाई जेड तीनों है और हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है 102 पर, 102 पर। कर सकते हो, देखो तो। नहीं सर, आइडिया नहीं आ नहीं आ रहा है इसको, देखो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, ई बराबर माइनस ऑफ डी वी बाई डी आर। अब हम लोग पहले ई एक्स निकालेंगे, माइनस ऑफ डी वी बाई डी एक्स करके, तो ये हम लोग को कितना देगा, 8x ना, माइनस ऑफ 8x। ई वाई निकाल लो, ई वाई हम लोग को 0 देगा, ई जेड निकालो 0 देगा। ठीक है, तो हम लोग को निकालने के लिए कहाँ पर बोला है पोटेंशियल, क्या क्या, अच्छा ये बी को ठीक। हाँ वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये 0 हो जाएगा ना, क्योंकि एक्स। ई बाई जीरो। हाँ, तो अब हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेना है 1 0 और 2। 1 एक्स वाला 1 है, तो ई एक्स कितना हो गया, ई एक्स हो गया -8, ई वाई हो गया 0, ई जेड भी हो गया 0। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड -8 एलोंग निगेटिव एक्स एक्सिस, ये हो गया। ठीक है ना, एकदम पिछले जैसा ही था। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी इज गिवन एट ए फंक्शन ऑफ एक्स भी इक्वल टू इतना, तब वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो निकल जाएगा, ये निकाल लो। ये तो डायरेक्ट डीवी बाई डीएक्स करेंगे। हाँ ये तो डायरेक्ट कर लेंगे, माइनस डी वी बाई डी एक्स, ये बराबर माइनस डी वी बाई डी एक्स। तो यहाँ पर x बराबर 1 पुट करेंगे तो पहले तो डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, -10x प्लस 10 इज इक्वल टू -10 प्लस 10 -20। ये तो सिंपल था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हैविंग मैग्नीट्यूड ई नॉट एंड डायरेक्शन अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस एग्जिस्ट। एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हैविंग मैग्नीट्यूड ई नॉट दिया है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दे दिया है अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। इफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी इज 0 एट एक्स बराबर 0, यहाँ पर पोटेंशियल का वैल्यू 0 है, देन इट्स वैल्यू एट एक्स बराबर +x, तो यहाँ पर +x पर इसका वैल्यू क्या होगा, इसी पर बेस्ड है, ई बराबर -dv/dx। बी तो जीरो है। देखो अभी यहाँ पर dv मतलब हो जाएगा e इज इक्वल टू -v2 - v1 बटा x2 - x1। अब यहाँ पर हम लोग e को तो ई नोट ही रहने देंगे, माइनस हो जाएगा। अब v2 मतलब कि ये हमारा फाइनल पोजीशन है v2 और ये है v1। तो v2 इस पर पोटेंशियल हम लोग को नहीं पता है, -v1 0 दिया हुआ है और x2 का वैल्यू x और x1 0, तो क्या आ रहा है v2 इज इक्वल टू -e, v2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ e इंटू एक्स। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, इफ द पोटेंशियल फंक्शन इज गिवन बाई v इक्वल टू इतना, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इतना। ये तो आसान हो गया, v इक्वल टू 4x + 3y, e निकालना है, -dv/dx कर लेंगे,
एक्स डायरेक्शन में आ जाएगा कितना, 4 -4, 7 होता है शायद। और वाई डायरेक्शन में -3, तो ए आ जाएगा 16 + 9। देखो गलती हुआ ना फिर, सॉरी सॉरी। पहले ए याद रखना है, ई एक्स ई वाई दोनों हम लोग को निकालना है। ई एक्स ई वाई ई जेड जो जो दिया हुआ है सारा कुछ निकालना पड़ेगा। यहाँ पर देखो एक सेकंड तक एक को दिखाइए वो वाला। पिछला, हाँ। अरे हाँ यही किया था बस, ओरिजिनल ठीक है सर, हो गया सर। तुम शायद डायरेक्ट ऐड कर दिया था क्या। हम्म, 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 इसमें दिया है द वेरिएशन ऑफ ए पोटेंशियल विथ अ डिस्टेंस आर फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इज एज शोन बिलो। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर बराबर 5। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो यहाँ पर मतलब इधर x 5 है, y 3 है। इस पहले इस पॉइंट पर बताओ तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। मतलब x3 और y 5। E इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स ना, हाँ और ए पोटेंशियल का ग्राफ है। हाँ डी वी बाई डी एक्स क्या है, स्लोप है इसका। हाँ। तो इस पॉइंट पर स्लोप कितना हो जाएगा, 0। 0। तो वहाँ पर ऊपर में अगर पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बोले तो हम लोग बोलेंगे 0। मान लो ए पॉइंट ए है, ए पॉइंट बी है और ए पॉइंट सी है। तो अगर हम लोग को बी पर पूछे तो कहीं पर भी 0 होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। उसके बाद ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ए पर पॉजिटिव होगा कि निगेटिव। ए पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या, पॉजिटिव। ए तो पॉजिटिव है लेकिन यहाँ पर एक माइनस साइन लगा हुआ है ना, तो निगेटिव हो गया ना। और उधर हाँ, यहाँ पर निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव होगा। अब कितना होगा, तो ये देखो मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा क्योंकि स्लोप सेम है, तो 4 से लेकर 6 तक मैग्नीट्यूड सेम रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। निकाल लेते हैं माइनस डी वी बाई डी एक्स, V2 - V1 बटा R2 - R1 करके। अब यहाँ पर देखो V2 का वैल्यू, V2 तो यहाँ पर फाइनल होगा। यहाँ पर पोटेंशियल x तो पहले ले लो, x 6 और 0, y 0, और यहाँ पर x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 5। तो ये तुम्हारा हो गया x2 V2 और ये हो गया x1 V1। तो V2 - V1 करेंगे मतलब कि 0 माइनस ना, ये हम लोग का फाइनल है ना, ई x2 V2 होगा और ये होगा x1 V1। तो V2 का वैल्यू 0 माइनस V1 का वैल्यू 5, R2 का वैल्यू 6 और R1 का वैल्यू 4। तो ये आ गया माइनस ऑफ -5 बटा 6 में से 4 गया 2 इज इक्वल टू 5/2। देखो पॉजिटिव आ गया 5/2 मतलब 2.5। ठीक है ना। तो स्लोप देख करके हम लोग पता कर लेंगे कि निगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा, और इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो फाइनली सेम ही आंसर आएगा। ये बेसिक तुमको पता रहेगा ना, तो मेंस तो आसानी से क्लियर हो जाएगा। मेंस में 15,000 तक रैंक आ जाएगा। आईआईटी के लिए थोड़ा सा उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लेना होगा। अगर एडवांस निकालना है तो ये सब करने के बाद, बेसिक थोड़ा अच्छा रखने के बाद, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है इतना बस। और बाकी तुम बहुत सारा बुक पढ़ रहे हो ना, तो वो सारा याद नहीं रहता है। हम भी वही सारा किए थे। मतलब कौन सा बुक, फिजिक्स के लिए देखो तो डीसी पांडे का पूरा बुक 1 बाई 1 करके सॉल्व किए थे। उसके बाद आईआईटी न्यू पैटर्न आता है डीसी पांडे का, उसको सॉल्व किए थे। उसके बाद एक तो आरसी मुखर्जी का बुक आता है, उसको सॉल्व किए थे। एससी वर्मा सॉल्व किए थे। और कौन कौन सा बुक है और तो हमको याद नहीं है। मतलब बहुत सारा बुक सॉल्व किए लेकिन उतना सारा याद नहीं रहता है, सब बेकार चला जाता है। मैं तो सर 2 ही करता हूँ, एक ऐसे लग रहा और एक पाथफाइंडर वाला, एक पाथ फाइंडर और एक, और एक ऐसे लग रहा। अच्छा, बेसिक ठीक रहने से बन जाता है। हम तो बोलेंगे बेसिक कोई भी एक तो बुक धरो और उसके बाद फिर क्वेश्चन बैंक, बस इतना ज़्यादा और कुछ नहीं। एक बेसिक अच्छा होना चाहिए, दूसरा क्वेश्चन बैंक का सारा क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। क्वेश्चन बैंक में तुम्हारा एक मेंस वाला आ जाता है, एक एडवांस वाला आता है, इतना एनफ है। अब तुमको इतना ही सारा याद नहीं रख पाओगे, इतना ही नहीं। अगर इतना सब तुम याद कर लेते हो, उसको तुम पढ़ा लेते हो एकदम आसानी से, यूट्यूब पर वगैरह कहीं पर भी पढ़ाना चाहो तो समझ लो कि तुम्हारा रिजल्ट 100% सिक्योर है एकदम। कोई भी मतलब एक बुक और साथ में क्वेश्चन बैंक
ये सारा तुम कर लेते हो ना, मतलब पढ़ा लेते हो, किसी को भी कोई पूछे कहीं से भी बता देते हो, तो तुम्हारा रिजल्ट एकदम सिक्योर रहेगा। और ऐसे तुम ट्राई करके देखना, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होगा, उसके बाद तुम थर्ड या फोर्थ चैप्टर में जाओगे तो पहला चैप्टर वाला गायब रहता है, नहीं बनता है, कुछ कुछ क्वेश्चन बनता है, कुछ नहीं बनता है, तो वो सारा बेकार हो जाता है, ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके वही कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। इसमें देखो, हम इसलिए सोच रहे हैं कि हर टॉपिक से 7-8 क्वेश्चन कम से कम करवा दें, और उसके बाद क्वेश्चन बैंक अगर कर लो तो काफ़ी अच्छा रहेगा। यहाँ पर देखो, ए चार्ज माइनस, वो अलग पांडे डीपीटी देता है ना, तो वो सॉल्व कर सकता है। अलग पांडे वो टेस्ट के लिए ठीक है, टेस्ट के लिए वो करते रहो, लेकिन उसको मतलब रिवीजन करने के लिए तुम देखोगे तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तुम्हारे पास, उतना सारा कुछ नहीं कर पाओगे। रिवीजन के लिए बस 2-3 बुक, एक ठो कोई रेफरेंस बुक रखो और एक ठो क्वेश्चन बैंक। समझने के लिए। मतलब ऐसा होना चाहिए कि एक ठो रेफरेंस बुक उसको बार बार सॉल्व करना है, क्वेश्चन बैंक को बार बार सॉल्व करना है, उसके बाद टेस्ट अटेम्प्ट करते रहना है। और ऐसे तो सबसे बेस्ट ये होता है कि सारा पहले पढ़ लो, पढ़ने के बाद क्वेश्चन बैंक सॉल्व करो। जैसे कि मान लो आज चैप्टर 1 का टेस्ट दे रहे हैं, तो चैप्टर 1 का पहले क्वेश्चन बैंक सारा सॉल्व कर दो, फिर टेस्ट दो। चैप्टर 2 में इंटर किया, फिर से क्वेश्चन बैंक 2 नंबर सॉल्व करो, फिर टेस्ट दो। फिर से पहला चैप्टर का टेस्ट है तो फिर से एक बार क्वेश्चन बैंक देखो, फिर टेस्ट दो। इस तरह से करने से ज़्यादा अच्छा रहता है, क्वेश्चन बैंक बार बार। इसमें देखो क्या दिया हुआ है, a charge minus q and another charge plus q are kept at 2 points a and b respectively. A charge minus q and another charge plus q रखा हुआ है a और b पर, यहाँ पर माइनस q रखा हुआ है और यहाँ पर q रखा हुआ है। कीपिंग द चार्ज प्लस q फिक्स एट b, q को यहीं पर फिक्स रखना है, और उसके बाद द चार्ज माइनस q एट a इज मूव टू अनदर पॉइंट c, और इसको एक दूसरा पॉइंट C तक मूव करवाना है। ठीक है, अनदर पॉइंट C सच दैट ABC फॉर्म इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड L, देन नेटवर्क डन इन मूविंग ए चार्ज माइनस क्यू इज। पहले तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बोल रहे हैं बनाने के लिए, जो इसमें ए वाला है क्या है, सी का। ए बी सी ऊपर ले लेते हैं, ए नीचे बी और सी मान लो ले लिए। अब क्या कर रहा है, बी को फिक्स रख रहा है इस चार्ज को, और इस माइनस क्यू वाला जो चार्ज है पॉइंट ए से इसको लेकर के आ रहा है पॉइंट सी पर। तो बोल रहा है कि टोटल वर्क डन कितना होगा, वर्क डन इज इक्वल टू क्या, क्यू इंटू डेल वी ना, हाइट एल दिया हुआ है। लेंथ इसका एल दे दिया हुआ है ये वाला। कुछ आइडिया है? एक सेकंड, क्यू इंटू, तो डायरेक्ट एक बार क्यू से ए तक का वर्कडन देख लेते हैं, एक बार क्यू से सी तक का वर्कडन देख लेते हैं। क्यू क्या बोल रहे हो, ए से? एक बार बी से ए तक का, तो बी से सी तक का। देखो हम लोग का जो फार्मूला है क्यू इंटू डेल भी है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पोटेंशियल मान लो V1 है, यहाँ पर पोटेंशियल V2 है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्यू इंटू V2 माइनस V1, यही करेंगे ना। अब यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा, यहाँ पर पोटेंशियल सिर्फ इस चार्ज की वजह से होगा, ए भी इज इक्वल टू 1/4πε0 या KQ/R, यही ना होगा, KQ/L। ये हो गया हमारा V1। V2 इसी तरह से यहाँ का निकाल लो, V2 भी सेम आ जाएगा, KQ/L। अब देखो V2 माइनस V1 जीरो आ रहा है, इसलिए नेट वर्क डन जीरो। सिंपल एकदम बेसिक जो फार्मूला है वहाँ से एकदम उठाएंगे, ठीक है, कोई डिस्टेंस इसमें चेंज हुआ नहीं है। जो वर्कडन बी से ए तक का निकालते हैं वो, और बी से सी तक का वर्कडन तो सेम ही आता है, वो तो कट जाता है जीरो। बी से ए तक का तो वही तो हम लोग किए हैं, एक तरह से Q इंटू V2 क्या है, इसका वर्क डन है हाँ हाँ 20। हाँ भाई। ठीक है, हो गया ये। हाँ सबसे सिंपल जो फार्मूला है हम लोग वो यूज करेंगे, उसके बाद पोटेंशियल निकालना तो इजी है, पोटेंशियल का फार्मूला तुम जानते हो। अब यहाँ पर पोटेंशियल किसके वजह से निकालना है, इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है कि माइनस क्यू की वजह से या फिर प्लस क्यू की वजह से। तो नहीं, माइनस क्यू तो हमारा वेरिएबल चार्ज है, इसको तो हम बाहर से उठा करके लाए हैं। मेन जो पोटेंशियल होगा सिर्फ इसके वजह से होगा, क्यू की वजह से। हाँ, अगर वही तो है, वो स्टैग्नेंट है। क्या, वो स्टैग्नेंट है एक पोजीशन में। स्टैग्नेंट मतलब?
मतलब एक ही जगह पे है वो मूव नहीं कर रहा। हाँ, जो एक जगह पर है हम उसका पोटेंशियल सिर्फ एक करेंगे। उसके बाद 2 नंबर देखो। द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए 20 कूलम चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी फॉर डिस्टेंस 0.2 मीटर इज 2 जूल। ए से बी तक लेकर के आ रहा है। वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए 20 कूलम चार्ज, ए 20 कूलम चार्ज हो गया, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी फॉर ए डिस्टेंस 0.2 मीटर इज 2 जूल। वर्क डन दे दिया है 2 जूल। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स, मतलब भी ए बी निकालना है। तो फिर से फार्मूला हम लोग के पास क्या है, क्यू डब्ल्यू इक्वल टू क्यू डेल टू इंटू डेल डेल भी। और डेल भी हम लोग को निकालना है। डब्ल्यू देखो कितना है, 2 जूल। और क्यू कितना है, 20। देखो कितना सिंपल था। डेल भी इज इक्वल टू 2/20। 1/10। 0.1 आ रहा है ना, 1/10। सी। इसको देखो, ए चार्ज क्यू इज रिवॉल्विंग अराउंड ए स्टेशनरी चार्ज प्लस क्यू। मान लो यहाँ अच्छा पर ए एक चीज प्लस। मुझे, हाँ, पीछे। हाँ हम्म। ये तो ऐसे आ गया। हम्म। अगर सोचे हम लोग वैसे करते हैं कि पोटेंशियल इक्वल टू के क्यू बाई आर वाला, पोटेंशियल, अच्छा। तो तो उसका ए आर का पॉइंट पर मतलब ये रहा डिस्टेंस। अगर वैसे तुम करोगे तो पोटेंशियल भी ए निकालने के लिए तो भी निकालेंगे तब ना, जब हम लोग को चार्ज पता रहेगा। अब ए चार्ज तो वो वाला चार्ज है जिसको, ये तो टेस्ट चार्ज है जिसको हम लोग ट्रैवल करवा रहे हैं। यहाँ पर कोई और चार्ज है उसके बारे में तो दिया नहीं है। जिसके वजह से पोटेंशियल आ रहा है ना, उसका वैल्यू, उस चार्ज का वैल्यू यहाँ हम लोग को नोन नहीं है। इसके वजह से पोटेंशियल नहीं निकालेंगे भी ये तो हमारा मूव कर रहा है वो वाला है। इसमें दिया है एक चार्ज है, पॉजिटिव ये चार्ज। कैसे हम्म। जे लेवल का क्वेश्चन है? नहीं, एक बुक है मेरे पास, उसमें से उठाए हैं। उसमें मतलब सारा कुछ। ये बोर्ड के लिए, हाँ। हाँ, ये ये बुक बोर्ड के लिए। बोर्ड्स के लिए नहीं है, कंपटीशन के लिए है। बोर्ड्स में थोड़े न्यूमेरिकल आता है, कंपटीशन के लिए बोर्ड में ही है। न्यूमेरिकल नहीं आया? ना ना, बोर्ड में आएगा वो 5-10 नंबर का आएगा, छोटा मोटा। वो पूरी तरह से फार्मूला बेस्ड होगा, दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। ये तो कंपटीशन के लिए ही है। इसमें एक पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, ए प्लस क्यू इज रिवॉल्विंग अराउंड ए स्टेशनरी प्लस क्यू चार्ज। इसके चारों तरफ एक ट्रेवल कर रहा है प्लस क्यू। यहाँ से चलना स्टार्ट किया है और गोले से घूम करके फिर यहाँ पर आ गया। फिर फोर्स बिटवीन द चार्ज इज एफ, देन वर्क डन। बोल रहा टोटल वर्क डन कितना होगा। अंदर हम्म। तो सर वो वाला फॉर्मूला रहेगा। कितना यहाँ पर वर्क डन होगा, एक कंजर्वेटिव फोर्स है ना, कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा टोटल जो वर्क डन होता है, अगर किसी पॉइंट से चल करके उसी पॉइंट पर आ गया तो टोटल वर्क डन कितना, 0 हो जाता है। अच्छा, ये तो डायरेक्ट लॉजिक होगा। नेक्स्ट, 4 equal चार्ज Q आर प्लेस्ड एट 4 कॉर्नर ऑफ ए बॉडी ऑफ साइड ए। साइड ए के 4 कॉर्नर पर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। वर्क डन इन रिमूविंग ए चार्ज माइनस क्यू फ्रॉम इट्स सेंटर टू इन्फिनिटी। यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ से इसको उठाकर इन्फिनिटी पे ले जाया गया। तो निकालना क्या है, वर्क डन। वर्क डन कितना होगा, इन्फिनिटी पर पोटेंशियल कितना होता है, जीरो। भी इन्फिनिटी 0 होता है। वर्क डन क्या करेंगे, क्यू इंटू डेल भी ना, क्यू इंटू V2 माइनस V1 इज इक्वल टू क्यू इंटू
यहाँ पर Q की जगह पर माइनस Q है हम लोग का। माइनस क्यू। हम्म। और V2 हमारा है इन्फिनिटी, तो वो जीरो ले लेंगे, माइनस जीरो और माइनस वन, तो वी V1 टू मतलब वी क्यू क्यू वी वन। बराबर Q इंटू V1 हो जाएगा ना। V1 हम लोग को निकालना पड़ेगा, इस पर पोटेंशियल निकालेंगे तो इन चारों की वजह से निकालेंगे, जो वैरी कर रहा है, जो ट्रैवल कर रहा है, उसकी वजह से नहीं निकालेंगे। तो देखो एक की वजह से पोटेंशियल कितना हो जाएगा, KQ/R। हाँ R कितना होगा, R हो जाएगा तुम्हारा, ए पूरा मिला दो, ए साइड ए है, तो ए वाला √2a² टू एस पर। बटा 2 भी करना पड़ेगा ना, आधा हम लोग को चाहिए ना, हाँ हाँ आधा चाहिए। इतना दूर ही चाहिए। तो ए हो जाएगा, दो दो कैंसिल होकर के √a हो जाएगा, तो KQ/R √a। अब ऐसा ऐसा चारों की वजह से होगा, और ए स्केलर क्वांटिटी है तो हम लोग को सिंपल जोड़ देना है, वेक्टर का ध्यान रखना नहीं है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। हम्म। फोर के क्यू बाय रूट ए। 4KQ² ये आंसर हो जाएगा। के क्यू का स्क्वायर क्यों था? Q दो ठो आ गया ना, एक Q पहले से था और एक पोटेंशियल में Q आ गया, एक पोटेंशियल में Q आया हाँ। और एक Q पहले से था, हम्म, जो निगेटिव चार्ज है, जो ट्रैवल कर रहा है वो चार्ज। हाँ हाँ। इसमें देखो 2 पॉइंट चार्ज इतना आर प्लेस्ड एट ए पॉइंट ए बी रेस्पेक्टिवली विथ ए बी इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। 2 पॉइंट चार्ज 100 और इतना, और अच्छा कौन ए बी सी 90 डिग्री दिया हुआ है, तो पहले बना लेते हैं 90 डिग्री, ए बी सी। और इसमें दिया हुआ है 2 पॉइंट चार्ज इतना इतना आर एट ए और बी, ए पर कितना है 100 माइक्रोकुलम, और बी पर कितना है 5 माइक्रोकुलम। ए बी का वैल्यू दे दिया है 40 सेंटीमीटर। द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन डिस्प्लेसिंग द चार्ज प्लस 5 माइक्रोकुलम फ्रॉम बी टू सी। इसको बी से उठा करके सी पर ले करके आ रहा है, ये हम लोग का ट्रैवल कर रहा है बी टू सी। टोटल वर्क डन कितना होगा निकालना है, जहाँ पर बी सी का वैल्यू दे दिया है 30 सेंटीमीटर, बी सी है 30 सेंटीमीटर, तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर का अंडर रूट ना, हम्म, ये आ जाएगा 1600 प्लस 900 मतलब 2500 मतलब 50, 50। ये हो गया 50। अब देखो तो निकाल सकते हो, इससे इसी निकालना है। बी से सी की तरफ ले जाया जा रहा है चार्ज को 5 हम्म, माइक्रोकुलम को, तो टोटल वर्क डन कितना होगा, तो W इक्वल्स टू Q इंटू डेल भी मतलब कि वी सी माइनस वी बी ना। हाँ, तो Q अपने पास है 5। Q5 है, 5 इंटू 10⁻⁻6। हाँ न्यूटन। तो V2 माइनस V1 में होता है, V2 होता है तो BC क्या हो जाएगा KQ/R, KQ/RC 50, KQ/RC 50 बटा 100 करना पड़ेगा ना, सेंटीमीटर में दिया हुआ है, माइनस KQ इंटू 100 बटा, ए वाला 50 था और ए वाला 40 है, ये करना होगा। तो ये आ गया 5 गुने 10 के पावर -6 इंटू 100 को बाहर निकाल लेते हैं, और k का वैल्यू रख लेते हैं 9 इंटू 10 के पावर 9, और बड़ा वाला q वो भी कितना है 100, तो उसका भी वैल्यू 100 लेते हैं, और 10⁻⁻6 लेना होगा क्योंकि माइक्रो में है। अंदर में सिर्फ बच गया 1/50 माइनस 1/40, तो एक कितना आ जाएगा 40 माइनस 50/50 ना, 40 माइनस 50/50 इक्वल टू देखो तो कितना आ रहा है 10 के पावर -6 -6 -12 12 और 9
पावर पे का 10⁻³ है। 9×45 450 आ रहा है। क्या बोल रहे हो? 450 गिने 1/5 आ रहा है हाँ, निगेटिव में। तो -90, -90 तो ऑप्शन नहीं दिया है ना। और 90 गलती हुआ कहीं पर। ये -6, देखो -6, -6, -12, -12, और इसको भी हटा देंगे। 9 10 11 12, 10⁻³ हो अब इसमें जाएगा। 9 लगाएंगे तो -3, हाँ, -3 और इंटू 100 मतलब -1, -1 इंटू 100 10, मतलब, हाँ 10, 10 बचा, ये 10 इंटू ये तीनों 50, हट करके 10, 10 इंटू 5 50, 50 हाँ इंटू 9, 50, 50 50 इंटू 9 ना, 50 इंटू 9 450, 450 नहीं, इंटू 50 इंटू 9 क्यों, 50 इंटू ये वाला 9, -1/50, 5 इंटू 10, देखो एक मिनट, -1, ये वाला 10 इंटू 5 50 इंटू ये वाला 9 90, 90 इंटू 1/90 इंटू 10/50 निगेटिव में, तो नहीं सर 9 आएगा। 9 आ रहा है। हाँ क्योंकि 50 इंटू 1/50 इंटू 9, फिर से बोलो कितना? 50 इंटू 1/50 इंटू 9। 1/50 कहाँ से? अच्छा ये -1/50 होगा ना। हाँ माइनस निगेटिव होगा। -50, ये 1/50 कहाँ से लाया? ये वाला 40 -50/50 तो 10/50 माइनस, ना, 10/50 ना। हाँ -10/50 -1/50। तो 90 ही आ रहा है ना। सर वीसी पे तो चार्ज पता ही नहीं हम लोगों को। VC पर चार्ज नहीं पता रहेगा। भी ए पर जो चार्ज है ना उसकी वजह से पोटेंशियल होगा। ये जो 100 माइक्रोकुलम है ना इसके वजह से यहाँ पर पोटेंशियल होगा सी पर और साथ में बी पर। इसका और इसका क्यू सेम होगा। इसके वजह से यहाँ पर पोटेंशियल होगा और इसी की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल होगा। अच्छा बी ड्यू टू ए, बी ड्यू टू बी, अच्छा समझ गया। हाँ, VC ड्यू टू ए, V एट बी ड्यू टू ए। 9/5, 9/5 इंटू 10⁻, और 9 में से 6 कितना हो जाएगा? 9 2 11, 11 में 6 गया 5, 5 ना कि 6? नहीं 9/5 ही सर। सिर्फ 9/5 नहीं, देखो तो 10 के हाँ क्योंकि 10⁻9 है, 10⁻6 है तो बचा 10⁻3, 10⁻3 इंटू, अच्छा 10⁻3 इंटू हमें -3 का, सॉरी सॉरी 9 2 11, 11 और 2 13, 13 में से 6, नहीं 9 इंटू 10⁻5/5। 10⁵ आ रहा है। हाँ हाँ देखो 9 9 2 11, 11 में से 6 गया 5, 5 2 7, हमको तो लग रहा है कि 7 आ रहा है। 9 इंटू 10⁻9 इंटू 100 10⁻6 बटा 50 इंटू 2। नहीं 5 ही सर। 5 नहीं 4 होगा क्योंकि नीचे से 0 भी तो कटेगा। अच्छा देखो हम इसको कर लेते हैं थोड़ा। 10 9 इंटू 9/5 इंटू 10⁻4 पक्का। इसको 10 के 9 है, 9 2 11, 11 में 6 गया तो 10⁵ बटा 9/5 इंटू 10⁻⁻1 इज इक्वल टू 9/5 इंटू 10⁻6 आ रहा है। देखो कैसे बता रहे हैं। नीचे 50 इंटू 10⁻2 क्यों? 50 इंटू वो मीटर में -2। कन्वर्ट किया है। हाँ हाँ, हाँ तो 6 ही, 9 इंटू 10⁻6, 9/5 इंटू 10⁻6 ना। 10⁻6। ठीक हाँ है, अब उसके बाद भी निकालते हैं। तो भी आ जाएगा 9/4
इंटू 10⁻⁶, क्योंकि बस 50 की जगह 40 कर देना है, बाकी तो सब कुछ सेम ही रहेगा। अब वी बी माइनस वी सी निकाल लेते हैं, या फिर फाइनल वी सी है, वी सी माइनस वी बी निकाल लेते हैं। तो वी सी माइनस वी बी आ जाएगा 9 × 10⁻⁶ कॉमन ले लो, तो यहाँ से आ जाएगा सी वाला था 1/5 माइनस 1/4, तो ये आ जाएगा 9 × 10⁻⁶ इंटू 4 में से 5 गया तो 1/4, 1/20। सर -9/2 × 10⁵ हाँ वो आ गया। अब इसमें हम लोग को मल्टीप्लाई कर देना है Q से, Q इंटू वी वी, Q मतलब कि 5, इसमें मल्टीप्लाई कर देना है 5 × 10⁻⁻⁶ से। W बराबर Q इंटू डेल वी, और Q हम लोग का 5 है, 5 × 10⁻⁻6 इंटू हम लोग का जो आया है और निगेटिव में आया है 9/2 इंटू 10⁵ आया था ना 5, तो यहाँ से देखो कितना आएगा। ये आ जाएगा 45/2, ये तो पूरा डिफरेंट आ रहा है ना। हाँ, इसका सॉल्यूशन चेक करना पड़ेगा एक बार। हम्म ये अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 45/2 इंटू कितना आ जाएगा 10, -45/2 × 10। 10 ना, हाँ, तो ये भी 5 से कैंसिल हो जाएगा, ये तो 45 × 5 आ जा रहा है। 90। कौन सा, कोई नहीं ना आ रहा है ऑप्शन। उधर भी 90 आ रहा है, इधर भी 90 आ रहा है। 90 नहीं आ रहा है इसमें, 90 से ज़्यादा आ रहा है ना। अच्छा सॉरी, 5 है ये तो काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। तो हो ही नहीं सकता। हम्म तो कल का 30 का होगा, नेक्स्ट का होगा? क्या कल? कल 30। हाँ, देखते हैं, अभी तो कुछ पिछला दिन, पिछला बार फिजिक्स का एक क्लास लिए थे ना, हाँ इस बार फिजिक्स का 2 क्लास करेंगे। कल फिजिक्स ही कर लो। सर, तो मेरे मैथ्स के वो डाउट बता दीजिएगा। हाँ तो मैथ का तुम दे देना, जो जो डाउट रहेगा तुम्हारा। अच्छा अभी ये वाला रहने दो, इसको बाद में फिर देखते हैं, ठीक है। तुम भी ऐसे एक बार ट्राई करके देखना, प्रोसेस वही है, इसमें प्रोसेस तो डिफरेंट नहीं होगा। उसके बाद ए वाला देखो, देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई इन एक्स डायरेक्शन, if the net work done in moving a charge 0.2 coulomb through a distance 2 meter along a line making an angle 60 डिग्री। इसमें क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड है E इन एक्स डायरेक्शन, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है। और वो डब्ल्यू एफ एस कॉस थीटा। हाँ वही हो जाएगा ना, और इधर है तुम्हारा चार्ज मूव कर रहा है 60 डिग्री पर। हम लोग क्या क्या जानते हैं, निकालना क्या है ई बराबर हम लोग क्या जानते हैं, ई डॉट वी डॉट डी वी, ई बराबर क्या हो जाएगा dv/dr ना। -dv/dr। तो यहाँ से अगर हम लोग dv निकालना चाहें तो ई डॉट डी आर हो जाएगा बराबर ई इंटू आर कॉस थीटा। थीटा यहाँ पर 60 डिग्री दे दिया है, और ई का वैल्यू दे दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है शायद, वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज, वर्क डन दिया हुआ है। तो हम लोग वर्क डन बराबर क्या जानते हैं, ई इंटू डी वी। हाँ, तो उससे हम लोग डीवी निकाल, डब्ल्यू से हम लोग वो निकाल सकते हैं ना, क्यू निकाल सकते हैं, डेल भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास डब्ल्यू भी है, Q डब्ल्यू भी है। डब्ल्यू बराबर क्यू इंटू डी वी ना, हाँ, और डब्ल्यू कितना दिया हुआ है 2, जो 0.2, अपने पास, हाँ, नहीं, डॉक्टर नहीं बोलना था, 4 जूल्स, 4 दिया हुआ है, और क्यू अपने पास है 0.2। 0.2 इंटू डी वी के जगह पर हम लोग ई आर कॉस थीटा ले लेंगे, हाँ, कॉस 60 डिग्री। तो यहाँ पर आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, डेल आर 2 मीटर दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर दे दिया है आर का वैल्यू।
तो 4 बराबर 0.2 इंटू ई इंटू 2 इंटू 1/2, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ई बराबर कितना मिल जाएगा, 4/0.2, 20। 20, ये वाला डी। हाँ अगला है एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ 20 माइक्रोकूलम इज सिचुएटेड एट ओरिजिन। अब एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ 20 माइक्रोकूलम इज सिचुएटेड एट द ओरिजिन, यहाँ पर है 20 माइक्रोकूलम ओरिजिन पर। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स 5a0 और -3a4a, एक है 5a0, मान लो एक्स पर ये 5a होगा, और दूसरा है -3, एक्स -3 है, एक्स -3 इधर आएगा, और y4 ये वाला होगा, ये पॉइंट, ये -3a और 4a है। बोल रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो इसके वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल, दोनों पर पोटेंशियल निकालना होगा, फिर माइनस करना होगा। यहाँ से इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना होगा और इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना होगा। निकाल सकते हो? पोटेंशियल निकालना है ना। v बराबर ई डी आर यहाँ पर नहीं लगेगा, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, v बराबर 1KQ/r, और r बराबर हम लोग क्या जानते हैं, x² + y² का अंडर रूट। तो देखो ये तो 5 है तो 5 ही रहेगा, एक में तो 5 ही हो जाएगा, और दूसरा में ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, 3² + 4² का अंडर रूट, ये भी 5 ही हो जाएगा। तो दोनों इक्वल हो गया ना, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, रहने दे क्या, अब मैथ स्टार्ट कर दे क्या? रहने दो मैथ। ये पीडीएफ मेरे को भेज दीजिएगा। ठीक है, पीडीएफ हम सेंड कर देंगे। और बाकी का कितना, 2 क्वेश्चन बचा है, 2 तुम ट्राई कर लेना, उसके बाद नेक्स्ट डे सॉल्व कर देंगे। आज सर मैं कैपेसिटर कर रहा था। कैपेसिटर, हाँ। तो हम लोग अभी कैपेसिटर में कब पहुँचेंगे? ये पोटेंशियल के बाहरी कैपेसिटर है। पोटेंशियल के बाद पोटेंशियल के बाहरी कैपेसिटर है। इसमें पहले इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन दे दिया है, इक्विलिब्रियम दिया है, उसके बाद फिर पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन दिया है, पोटेंशियल के बाद पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड दे दिया है, आगे है अभी। मैथ वाला देखते हैं, मेरे पास एक बुक है, उसमें देखो मैच करता है कि नहीं करता है। बोलो तो सबसे पहले प्रॉब्लम कौन सा है तुम्हारा? क्या? हाँ, आर डी शर्मा भी। हाँ, हाँ सर। बोलो तो क्वेश्चन नंबर कितना? डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएशन का तो 10.1 है। उसमें पहला 10.1 में तो ये है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड है ना उसमें। हाँ फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड अभी रहने दो, वो बताएंगे उसके बाद। सेकंड चैप्टर से शुरू वो करो। एक्सरसाइज मैंने कर लिया है। e⁻⁻x है ना। कौन सा 10.2 देख रहे हो ना? 10.2 sin 3x + 5। रुक जाओ 1 मिनट, वो निकालने दो। अच्छा, 11.2 इसमें दिया हुआ है डिफरेंशिएशन। तुम डिफरेंशिबिलिटी तो नहीं ना वो देख रहे हो? नहीं डिफरेंशिएशन देख रहे हैं। तुम्हारा डिफरेंशिएशन 10.2 में दिया हुआ है ना, हाँ। इसमें 11.2 है। पहला क्वेश्चन बोलो तो क्या है तुम्हारा? sin 3x + 5। हाँ, क्वेश्चन तो सेम है।
बोलो तो कितना नंबर से स्टार्ट करें, या ये तुम बनाए हो क्या? अभी नहीं बनाए हो 11.2 ए वाला? हाँ अच्छा, बनाए। बनाया है। अच्छा बोलो तो कौन हाँ कौन सा। सर, इसमें मेरे एक डाउट है, वो नंबर फिफ्थ वाला क्वेश्चन। नंबर 2 हो गया है ना, जो डिग्री में दिया हुआ है, 10x डिग्री प्लस 45 डिग्री। हाँ उसको, टेन नहीं, वो तो नंबर थ्री है। हाँ नंबर 3 हो गया है ना। नहीं वो डाउट है। हाँ ये कर लो, क्योंकि ये डिग्री मेरा में है। आया है सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस 45। 3 नंबर दिया हुआ है, 10x प्लस 45 डिग्री। हाँ इसमें बस मेरा ये दिक्कत है, मेरा आ तो गया है पर इसमें पाई बाई 180 लगाया हुआ है सामने आंसर। हाँ, और ये उसका रीज़न ये है ना कि ये जो डिग्री में होता है ना, हम लोग डिग्री में नहीं सॉल्व करते हैं, सब कुछ रेडियन में रहना चाहिए। और रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब कि 180 डिग्री में पाई रेडियन, तो 1 डिग्री में पाई बटा 180 रेडियन। सर तो आप अगर मेथड दिखा दिखा दीजिए। नहीं दिख रहा है क्या? नहीं स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गया। ओह अच्छा, रुको 1 मिनट। आ रहा है? हाँ सर। ठीक है, यहाँ पर देखो पाई रेडियन में 180 डिग्री होता है। ये जो यहाँ पर जो वैल्यू है ना, वो हमेशा हम लोग का होना चाहिए रेडियन में, डिग्री में नहीं लेते हैं। तो इसीलिए ये जो डिग्री लिखा है ना, उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1 डिग्री में इतना रेडियन, इसलिए x प्लस 45 डिग्री में x प्लस 45 इंटू पाई बटा 180, इतना रेडियन हो जाएगा। तो इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लो, 10 x प्लस 45 इंटू इंटू पाई बटा पाई बाई 180। 180 और उसके बाद सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर, एक्स प्लस 45। हाँ x प्लस 45 इंटू पाई बटा 180। और उसके बाद फिर इसका फिर से करना पड़ेगा एक बार, फंक्शन टू फंक्शन हो जाएगा ना, इंटू पाई बटा 180 बाहर में भी रहेगा, x का फिर 1, इतना आंसर होगा। समझा? एक बार फिर से क्यों लिखे यहाँ पर, नहीं एक ही बार लिखा हुआ है। आंसर में एक ही बार दिया है। हाँ एक ही बार कैसे दिया? यहाँ पर डिग्री है, इसको रेडियन में कन्वर्ट किए, तो ये पूरा एक वैल्यू आ गया। इसका दोबारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एक बार तो फिर से आ जाएगा। तो फिर ये हो सकता है कि आंसर तुम्हारा ऐसे दिया होगा, पाई बटा 180, ये तुम्हारा दे दिया रेडियन में, और अंदर में फिर डिग्री कर दिया होगा, सेक स्क्वायर, इसको 180 बटा पाई से मल्टीप्लाई करके फिर डिग्री में कन्वर्ट कर दिया होगा, तो x प्लस 45 फिर डिग्री हो जाएगा, ये दिया होगा तब। मैच कर लो एक बार। हाँ सर। या तो इसको ऐसे लिखेंगे, और नहीं तो फिर रेडियन में लिखेंगे, तो फिर पाई बटा 180 यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ई के पावर साइन रूट एक्स ना, ई के पावर साइन रूट एक्स, इतना बाई डी एक्स हम लोग को निकालना है। इसको फंक्शन टू फंक्शन पहले कर लेंगे, इसको कर लेंगे डी ई के पावर साइन रूट एक्स डिवाइडेड बाई डी साइन रूट एक्स इंटू डी साइन रूट एक्स डिवाइडेड बाई डी रूट एक्स इंटू डी रूट एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स। इतना स्टेप में, 3 स्टेप में इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब ई के पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेम होता है, ई के पावर साइन रूट एक्स, और साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस थीटा, कॉस रूट एक्स, और एक रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। Yes, 10। नहीं सर एक सेकंड। उसके बाद अच्छा, जो ये वो 8 वो नंबर, आ गया है। 8 नंबर हो गया है। नहीं सर 7 तक लगाया हूँ। 7 तक बनाया हो ना, 8 नंबर देख लो। देखो अगर कहीं पर log x दिया हुआ है ना,
लॉग एक्स का तो डिफ्रेंशिएशन निकाल लेते हैं। लॉग e के पावर x रहता है तो इसका डिफ्रेंशिएशन 1/x हो जाता है, लेकिन लॉग a के पावर x अगर दिया रहे तो इसका डिफ्रेंशिएशन सिंपल ऐसे नहीं निकलेगा। इसके लिए हम लोग को जैसे d/dx अगर दिया हुआ है तो इसको हम लोग लिख लेंगे d log e टू दी बेस x बटा log a बटा dx ई बेस पर ए। तो अब इसको सॉल्व करने के बाद ए हम लोग को देगा, मतलब ए बेस पर अगर एक्स है तो हम लोग इसको ई बेस पर ला सकते हैं। इसमें करना पड़ेगा ई के पावर एक्स बटा लॉग ई के पावर ए। तो 1 बटा लॉग ई के पावर ए तो हमारा कांस्टेंट हो गया, अंदर में बच गया लॉग एक्स। लॉग एक्स का हो जाएगा 1/x, मतलब कि ए के पावर एक्स का अगर डिफ्रेंशिएशन पूछे लॉग ए के पावर ए बेस पर एक्स, अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करना हो तो हम लोग डायरेक्ट आंसर लिखेंगे 1/x log x। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें दिया हुआ है log 7 बेस पर x ना, यही दिया है ना 7 नंबर। कितना नंबर? 8 नंबर था ना। 8 नंबर 7 बेस पर दिया हुआ है यहाँ पर 2x माइनस 3, 2x माइनस 3। तो हम लोग कर लेंगे 1/x। x के जगह पर हम लोग का कितना है 2x माइनस 3 लॉग फिर से x, नहीं लॉग a आया था ना यहाँ पर लॉग a, लॉग 7। a के जगह पर हम लोग का कितना है 7 है। एक मिनट रुक जाओ, इसका जो फार्मूला आया है वो कितना आया है, ये आया है हम लोग का 1/x log a। तो a के जगह पर यहाँ पर हम लोग का 7 दिया हुआ है तो हम लोग log 7 यूज करेंगे, और x के जगह पर 2x माइनस 3 है तो x के जगह पर हम लोग लिख लिए 2x माइनस 3, a की जगह पर लिख लिए 7। अब यहाँ पर 2x माइनस 3 का एक बार और हम लोग को डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा क्योंकि ये एक टर्म बच रहा है तो 2 हो जाएगा ऊपर में, तो हम लोग का आंसर a हो जाएगा। देख लो इसको। 10 नंबर देख लेते हैं। 2 के पावर एक्स क्यू दिया हुआ है ना, 2 के पावर एक्स क्यू। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको y इज इक्वल टू मान लो 2 के वैसे नहीं होगा, इसमें log y इसको एज्यूम करना पड़ेगा। log y इज इक्वल टू हो जाएगा log 2x के पावर 3। ये पूरा पावर के ऊपर पावर हो गया ना, इसलिए हम लोग को log यूज करना पड़ रहा है। मल्टीप्लिकेशन में रहता ना, क्या बोल रहे हो यहाँ पर अगला स्टेप? नहीं मतलब उसी का फल है। अगर हम लोग लॉग ना ले और लॉग ना लेके dy/dx करके ये x क्यूब को सामने लाके 2 टू द पावर ऑफ फिर x क्यूब माइनस 1 फिर उधर से dx ऑफ x क्यूब बाय dx। तुम ऐसे बोल रहे हो dy/dx इज इक्वल टू d2 के पावर एक्स क्यू बटा dx क्यू dx। हाँ वैसे हो सकता है, हो जाएगा। तो फिर तुमको ये फार्मूला याद रखना होगा, a के पावर x बटा dx, ये होता है a के पावर x log x। a के पावर x का एक फार्मूला होता है, ठीक है। a के पावर x अगर दिया हुआ है और x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो इसका एक फार्मूला है a के पावर x log x। अब तुम्हारा a वैसा ही बन गया, a तुम्हारा a है और a वाला पूरा x है, a वाला पूरा x है। तो a के पावर x का फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, a के पावर x मतलब कि 2 के पावर x क्यू log x के जगह पर x क्यू लेंगे और इंटू 3x², ये फिर आंसर हो जाएगा। और इसका दूसरा मेथड यहाँ से अगर हम लोग करेंगे तो ये हम लोग को देगा log y का हो जाएगा 1 बटा y dy/dx इज इक्वल टू x के पावर q, x के पावर q log
2 इधर भी। अपना तो इसमें log x क्यूब आया है ना, क्या बोल रहे हो, कहाँ पर? यहाँ पे तो log x क्यूब आया है, हाँ, ये नहीं आएगा, log 2 आएगा। आंसर में क्या दिया हुआ है? log 2। 2 के पावर एक्स स्क्वायर नहीं, सिर्फ 2 लिखा हुआ है। log 2। हाँ, देख लेते हैं। अच्छा, log 2, एक मिनट, तो हो सकता है फार्मूला बैठाने में गलती हुआ हो। ए के पावर एक्स बटा डी एक्स का हम लोग क्या जानते हैं? ए के पावर एक्स लॉग ए होता है शायद, तो फिर फार्मूला लॉग ए होगा। यहाँ पर लॉग ए होगा तो ए वाला भी एक्स स्क्वायर की जगह 2 हो जाएगा। ठीक है, ए वाला फार्मूला नोट कर लेना, ए के पावर एक्स लॉग ए। वो लगेगा क्या? पिछला वाला फार्मूला हम लिख दिए थे, ए के पावर एक्स का लिखे थे लॉग ए के पावर एक्स लॉग एक्स। लॉग एक्स नहीं होगा, एक्स की जगह पर ए होगा। हाँ सर, समझता आ जाएगा। अब इस मेथड से करके देख लो, और दोनों तरफ डिफ्रेंसिएशन किए एक्स के रेस्पेक्ट में, तो आ गया 1/y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब इसमें तो पहला का गुना दूसरा का डिफ्रेंसिएशन प्लस दूसरा का गुना इंटू पहला का डिफ्रेंसिएशन, यही होगा ना। हाँ, तो यहाँ से आ गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू लॉग 2 इंटू 3x स्क्वायर। अब y का वैल्यू ऊपर से पुट कर दो। y बराबर हम लोग का कितना था? y बराबर था 2 के पावर x के पावर 3, तो हम लोग 2 के पावर x के पावर 3 यहाँ पर रख देंगे, इंटू लॉग 2 इंटू 3x स्क्वायर। ये दोनों मेथड से हो जाएगा। हाँ सर, दोनों इसका तो और आसान लगेगा। ये वाला फार्मूला वाला ना, हाँ, ए वाला निकालने की कोशिश करो तो ए के पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन कैसे करेंगे? कौन सा क्वेश्चन? ए के पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन करना है, ये फार्मूला आता कैसे है? ये पावर एक्स, अच्छा वो वाला तो आपने बताया अभी। हम्म ये कैसे हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे? प्रूफ करना है ए के पावर एक्स बटा डी एक्स इज इक्वल टू ए के पावर एक्स लॉग ए। तो प्रूफ करने के लिए सेम वही प्रोसेस, वाई बराबर एज्यूम कर लो पहले ए के पावर एक्स, उसके बाद लॉग वाई लो, तो ये हो जाएगा एक्स लॉग ए, फिर दोनों तरफ वाई के एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू पहला का गुना दूसरा का डिफ्रेंशिएशन 0 प्लस दूसरा का गुना, मतलब कि log a इंटू पहला का डिफ्रेंशिएशन। अब यहाँ से dy बाई डी एक्स निकाल लेंगे, ये हो जाएगा y log a इंटू 1 इज इक्वल टू वाई का वैल्यू हम लोग का कितना है? a के पावर x log a। ये भी नोट कर लेना। आपका रिंगटोन बहुत ही बेकार है। डिफ्रेंशिएशन नहीं नहीं, आपका वो रिंगटोन, मेरा रिंगटोन रिंगटोन। ओ फोन वाला। हाँ, काम करना रहता है। ये तो वैसे ही दिया है, हम चेंज नहीं किए, नया मोबाइल में जो दिया था वही है, तो मोटो का ये है। मोटो का। हाँ, हाँ समझ लो। आपका जेबी क्रैक हो गया था सर? नहीं मेरा तो इससे हुआ था, WBJ से। ओ, डब्ल्यू से WBJ नहीं, बीटेक तो मेरा दूसरा कॉलेज से था ना, एमटेक के लिए जादवपुर मिला ना। ओ, हम्म, तब अब बिहार के थे तो डब्ल्यू क्यों लिया आपने? कोई भी दे सकता है। नहीं तो आपको तो जेई देना चाहिए था, तो अच्छा होगा। नहीं दिए थे, उसमें उतना आइडिया नहीं था और मेरा केमिस्ट्री वीक रह गया था।
केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा वीक हो गया था, पूरा यही पढ़ते रह गए 2 साल। मैथ्स और फिजिक्स। 11th में मेरा सब कंप्लीट हो गया था, 11 12 का मैथ फिजिक्स पूरा। केमिस्ट्री नहीं हुआ, फिर 12th में गए तो 12th में भी और सारा बुक सॉल्व करते रह गए, केमिस्ट्री फिर एकदम ख़त्म हो गया। फिर हमको समझ में आ गया कि क्वालिफाई नहीं करेंगे। हुआ नहीं था तक। हम्म। डब्ल्यू हुआ नहीं था, हो तो गया। डब्ल्यू में तो हो ही गया, उसमें उसमें तीनों सब्जेक्ट चाहिए ना आईआईटी में। तो डब्ल्यू में डब्ल्यू में तुम किसी भी 2 सब्जेक्ट अच्छा कर लो, मार्क्स अच्छा आ गया, हो गया। उसमें क्वालिफाई करना पड़ता है। एग्रीगेट तीनों सब्जेक्ट में से 300 में से कितना आ रहा है? एडवांस में रहता है कि क्वालिफाई करना होगा, हर सब्जेक्ट में अलग कट ऑफ होता है। और ये सब का जो डब्ल्यू का है उसका कट ऑफ नहीं है, अगर तुम्हारा कोई भी 2 सब्जेक्ट अच्छा है तो तुम कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट, और फिर उसके बाद फिर वही गेट होता है। गेट तुम्हारा आईआईटी कंडक्ट करता है इलेक्ट अथी के बाद। बीटेक के बाद। हाँ, बीटेक के बाद तुमको गेट देना पड़ेगा, जिसको आईआईटी कंडक्ट करता है। इसमें सारे लोग बैठेंगे, सिर्फ इंजीनियर्स लोग, आईआईटी के, एनआईटी के, प्लस प्राइवेट कॉलेज के। ये उसके बाद बीटेक के बाद। बीटेक के बाद, और उसमें अगर तुम 500 के अंदर रैंक लाते हो तो फिर वो बहुत अच्छा जॉब मिल जाएगा। पीएसयू जो कि सबका ड्रीम होता है, आईआईटी में जाने के बाद भी ड्रीम यही होता है, पीएसयू, जो कि तुमको गेट। पीएसयू गवर्नमेंट, जो कंपनीज होते हैं ना, जैसे कंपनी तो कोई भी होता है सब ज्वाइन कर लेता है, लेकिन जो सरकारी कंपनी होता है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो बहुत ज़्यादा फैसिलिटी देता है। जो आईएएस का जो फैसिलिटी है ना, वो सारा फैसिलिटी देता है पीएसयू, जिसको गेट में अंदर 500 रैंक आता है। 500। हाँ, 500 रैंक लाना होगा। नेक्स्ट रिपोर्ट। ये बहुत टफ होता है यहाँ पर, मतलब कंपटीशन का लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है। अब सबका वही ड्रीम होता है, आईटी एनआईटी सारे लोग वही बैठते हैं। और वही तुम्हारा ये जो है 3 बार गेट टॉप किया है, अंकित गोयल, जो कोचिंग चला रहा है। कोचिंग भी चला रहा है। कोचिंग में ज़्यादा बेनिफिट है ना। इससे भी ज्यादा। हाँ, तो इसे मान लो कि इसमें 3 लाख रुपया मंथली देगा, वो 3 लाख थोड़े ही कमा रहा है। वो पूरा ऑल इंडिया में लोग उसका ये कर रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, और फिर टेस्ट सीरीज उसका ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा अर्न कर रहा है, और टॉपर है ना, उसका प्रचार उसको नहीं करना पड़ा, 3 बार गेट टॉप कर गया, उसका एडवर्टीजमेंट तो ऐसे ही हो गया। हाँ। तो अब तो बड़ा बड़ा कोचिंग वाला स्टूडेंट भी वहीं पर जाना चाहेगा, उसी से पढ़ना चाहेगा। तो इसीलिए वो जानबूझ करके 3 बार टॉप किया, कि मतलब पूरा सारे लोग जान जाए उसको। मतलब 3 साल बाद बाद दे देते हैं क्या वो? हाँ, 2014 में दिया, 15 में दिया, 16 में दिया। इसमें रैंक 2 लाया, 1 लाया, फिर 1 लाया। यही। अंकित बोला था सर अनअकैडमी में पढ़ाता है। हाँ हाँ हाँ, वही अंकित गोयल, वही अनअकैडमी में जो पढ़ा रहा है। मतलब गेट एक तो मतलब कोई क्वालिफाई नहीं कर पाता है, उसको एकदम मजाक बना दिया। क्वालिफाई करने के लिए तुमको कम से कम 10,000 रैंक लाना पड़ता है क्वालिफाई करने के लिए। और उसमें 1,25,000 लोग देते हैं टोटल एग्ज़ाम, जिसमें सारे मतलब आईआईटीएन एनआईटीएन सारे लोग होते हैं। तो बहुत कोई क्वालिफाई नहीं कर पाता है। जादवपुर यूनिवर्सिटी में आने के लिए कम से कम तुमको लाना पड़ेगा रैंक 3,000 के आसपास, मिनिमम 3,000 होना चाहिए एमटेक के लिए। और अगर तुम जैसे ही क्वालिफाई कर जाते हो ना गेट, तुमको 3 लाख रुपया मिल जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। 2-3 लाख हमको मिला था। उसके बाद फिर पीएचडी करने में फिर बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, गेट का बहुत यूज है। वही होता है, कंटिन्यू पढ़ते रहना पड़ जाता है। पहले तो पढ़ो बीटेक के लिए, फिर बीटेक हो गया तो अब पढ़ो गेट के लिए। कंटिन्यू उतना ही इक्वल मेहनत करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है तुम्हारा? 14 अच्छा, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, तुम तो सॉल्व नहीं किए हो। उसके बाद 12 है, 12 तो वही कर लेना है, log 3, एक log 3 बटा log x। 12 तो कर लोगे शायद। log x बेस पर 3 है, तो इसको हम लोग कर लेंगे log 3 बटा log x।
अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ये थोड़ा देख ही लो, इसमें थोड़ा दिक्कत होगा। हम लोग करना है डी, log 3 को बाहर निकाल लो, 1/log x बटा डी एक्स। तो इसको बाई फंक्शन टू फंक्शन ब्रेक कर लेते हैं। ये हो गया log e के पावर x इंटू डी लॉग ई बेस पर x बाई डी एक्स। समझ में आया ये चीज़? log 3 d माइनस log 3 इसको फंक्शन टू फंक्शन ब्रेक किए, क्योंकि ये 1/log x था तो पहले इसको log x के रिस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएट कर दिए, उसके बाद x के रिस्पेक्ट में किए। तो ये आ जाएगा log 3 इंटू लॉग, ये क्या होता है 1/x का, x से पावर -1 का अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो -1 इंटू एक्स से पावर -1 इज इक्वल टू आ जाएगा -1 के पावर x के पावर -2 बराबर -1/x²। तो ये हम लोग का आ जाएगा इक्वल टू, ए वाला जो टर्म है ये हम लोग को दे देगा -1/x²। -1/x² की जगह पर हम लोग को पुट करना है log e के पावर x का होल स्क्वायर इंटू log x का फिर 1/x। ये आंसर होगा। इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पर हम लोग माइनस है साइन में ना, माइनस आंसर में -1/x को बाहर कर दो, और ए ई बेस पर 3 है ना, इसको लेकर के आना है हम लोग को नीचे। तो इसमें होल स्क्वायर होगा और इसका ये वाला जो e वो 3 होगा। कर लेते हैं 1 बटा, इसको करो log e के पावर x बटा log 3 e के पावर 3, और इसको बदला में जब नीचे से डिवाइड किए हैं इसको होल स्क्वायर आने दो तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा log e बेस पर 3, और एक ऊपर जो जैसे था वैसे ही छोड़ देते हैं log e बेस पर 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा -1/x इंटू ए वाला एक ठो कैंसिल हो जाएगा, ये होल स्क्वायर रहेगा ना, यहाँ पर एक ठो कैंसिल होगा, एक कैंसिल होकर के एक ठो नीचे में बच जाएगा 1/log e बेस पर 3 बच गया। और इन दोनों को एक में ज्वाइन कर दो। अगर कहीं पर दिया हुआ है log e बेस पर a और log e बेस पर b, तो a इक्वल होता है log e बेस पर या फिर log b बेस पर a के। नीचे वाला को नीचे कर दिए और ऊपर वाला को ऊपर। तो उसी तरह से उसका यूज करके हम लोग करेंगे, 3 को नीचे कर देंगे और x को ऊपर, और होल स्क्वायर था तो होल स्क्वायर ही रहेगा। ये आंसर दिया है ना। ये चैप्टर थोड़ा टफ है पिछले वाले से। ये डिफरेंशिएशन हाँ पिछला वाला में तो कुछ था ही नहीं, पिछला वाला तो कंटिन्यूटी हो ऐसे ही था, उसके बाद ऐसे ही डिफरेंशिबिलिटी इजी होगा। नहीं, इसमें काफी फॉर्मूले हैं और सिर्फ फॉर्मूले ही नहीं, पूरे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले भी यूज होंगे इसमें। हाँ, इसमें सारा कुछ यूज हो जाता है। अगला दे दिया है 3 के पावर कितना, x² प्लस 2x। तो ये देखो, ए के पावर x वाला फॉर्म में है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, ए के पावर x के फॉर्म में है, पहले u into v के फॉर्म में लिखेंगे उसके बाद ना। नहीं u बटा v बोल रहे हो? u into v के फॉर्म में है ना ये। नहीं, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ए के पावर x फॉर्म में है ए वाला। उसके बाद एक बार लिखा हुआ है इसमें log 3 into v plus 2। नहीं समझा, क्या बोल रहे हो, कहाँ पर? क्वेश्चन इनकम्प्लीट लिखा है। 3 के पावर x² प्लस 2x, यही है ना? नहीं, इसके बाद और भी है। 13 नंबर ना, कितना नंबर देख रहे हो? 13। हाँ 13। अच्छा, तो मेरे में इतना ही दिया है, उसके बाद क्या दिया है? log 3 log 3 उसके बाद into 2x plus 2। 3 बेस है कि ऊपर में? ये पूरा एक ही ब्रैकेट में है। पूरा एक ही ब्रैकेट में, मतलब कि
देखता हूँ आपको। ए वाला भी यहाँ पर ही रहेगा क्या? नहीं 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 नहीं, मैं आपको फोटो भेज देता हूँ। हाँ भेजो तो। ये तो 3 के पावर x² दिया है, log 3 समझ में नहीं आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन में दिया है कि, अच्छा देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन में लेकर के इसको सॉल्व करते हैं, इनटू log 3, और इसका ब्रैकेट क्लोज करने के बाद दिया है 2x+2, 2x+2। तो इसमें तो पहले तो वही फर्स्ट का गुना और सेकंड का डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, मतलब कि 3x² + 2x इंटू log 3, फर्स्ट का गुना, दूसरा का डिफ्रेंशिएशन 2 प्लस इसका गुना 2x+2 का इंटू फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन। और फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन में log 3 तो जैसे है वैसे ही कांस्टेंट टर्म है, इसको बाहर ही रख देंगे, और इसका डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। तो ये है a⁴ फॉर्म में, तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा a⁴x log a, मतलब कि 3 के पावर x² + 2x, और साथ में log a मतलब कि log 3, और x² + 2x का फिर करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2x+2। ये हो जाएगा यहाँ पर 2x+2। तो कॉमन कितना आ रहा है यहाँ से, 3 के पावर x² + 2x दोनों तरफ है, इसको कॉमन ले लेते हैं, log 3 इंटू log 3 इंटू 3 के पावर x² + 2x, और साथ में हम लोग का अंदर में क्या बच जाएगा, यहाँ से तो सिर्फ 2 बच रहा है, और इधर से प्लस 2x+2 इंटू ये वाला पूरा हट गया, 2x+2 log 3। तो ये हो जाएगा log 3 इंटू 3 के पावर x² + 2x, और ये हो जाएगा 2 प्लस इसका होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर करेंगे तो 4x² + 4 8x + 4, और मल्टीप्लाइड log 3। देखो तो क्या आंसर दिया है, बट इसका 14 क्या है तुम्हारा? 14 में सर वो है ना कि √x² - x²। हाँ 14, हाँ 14 तो √14 तो बन जाना चाहिए, 14 है हाँ वो है। √a² - x² बटा a² + x²। ये हो जाएगा, ये कैसे करोगे, इज इक्वल टू 1/2√x पहले, तो a² + a² - x² बटा a² + x², और साथ में अब हम लोगों को करना होगा u/v फार्मूला लगाना होगा। अब तुम्हारे पास रह गया a² - x² बटा a² + x²/dx। तो इसमें अब फार्मूला लगा करके इसको, सर आपका वीडियो काफी अटक रहा है। क्या वीडियो फंस रहा है? हाँ तो फिर उधर ही नेट का प्रॉब्लम होगा। नेट तुम्हारा कौन सा है, कौन सा ब्रॉडबैंड यूज कर रहे हो? मेरा तो सर एलियन का है। किसका? अलायंस का है, अलायंस। रिलायंस? अलायंस अलायंस। एलायंस है, कितना स्पीड है? मेरा है 60 Mbps। 60? हम्म। तो स्पीड तो ठीक है, फंसना नहीं चाहिए। ये तो हो जाएगा, नहीं सर वो बीच में थोड़ा सा वो लैग कर गया था। अच्छा, a² - x² बटा a² + x²। अब इसको a u/v वाला फार्मूला यूज करना होगा, नीचे वाला का गुना a² + x² इंटू ऊपर वाला का डिफ्रेंशिएशन, कितना हो जाएगा, -2x, माइनस ऊपर वाला का गुना a² - x² इंटू नीचे वाला का डिफ्रेंशिएशन 2x।
डिवाइडेड बाई फिर नीचे वाला का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। बस अब इसी को सॉल्व कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। आज रहने देते हैं इतना ही, और फिर सॉल्व करके रखना। कल तो ऐसे हो सकता है हम फिजिक्स करवाएंगे, ठीक है? तो कल फिजिक्स कर देते हैं और उसके अगला दिन मैथ कर देते हैं। उस दिन तुम प्रॉब्लम अपना दे देना जो जो रहेगा, और उसके अगला दिन फिर फिजिक्स कर देते हैं। इस वीक में फिजिक्स में हम लोग को कहाँ तक पहुँच जाना है? गॉस थ्योरम सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा, काफ़ी आगे निकल जाएंगे, क्योंकि उसमें क्वेश्चन तो करवा नहीं रहे, थ्योरी खाली करवा रहे हैं। ठीक है, कैपेसिटर पहुँच जाएंगे शायद। ठीक है, ठीक। थैंक यू।